हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल एंड आज हम लेके आए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ कमोडिटीज। जी हाँ, हम आज लेके आए हैं एकदम बेसिक से कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, अलग अलग तरह की कमोडिटीज क्या होती हैं, इसमें लेवरेज क्या होता है और लोग इसको डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्यों यूज करते हैं। बट एज यूजुअल आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो बिफोर आई गो फर्दर, ये केवल पहली वीडियो, इसके बाद हम बहुत सारी डिटेल्ड वीडियोस भी बनाएंगे कमोडिटीज पे। बट जैसे मैंने बोला कि लेट्स क्विकली गो एंड लुक एट कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्यों करी जाती है, हेजिंग क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लोग इसमें ट्रेडिंग क्यों करते हैं, ट्रेंड क्या होता है एंड स्पेशली निफ्टी और लेट्स से गोल्ड के बीच में क्या कोरिलेशन रहता है, मतलब हम इसको डाइवर्सिफिकेशन की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज हम ये सब डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द बेसिस ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। सबसे पहले बात करते हैं कि कमोडिटी ट्रेडिंग होता क्या है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, कमोडिटी ट्रेडिंग में हम फिजिकल गुड्स की बाई सेलिंग कर रहे हैं। अब फिजिकल गुड्स हो गए आपके मेटल्स हो गए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, या कोई नेचुरल गैस या एनर्जी के रिसोर्सेज हो गए। अब ये स्टॉक ट्रेडिंग से या इक्विटी ट्रेडिंग से बहुत डिफरेंट है, बिकॉज अगर मान लीजिए आप किसी इक्विटी को बाय कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस या टीसीएस, तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन रहे हो, यू आर बिकमिंग अ शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। बट ये कमोडिटी ट्रेडिंग्स में नहीं हो रहा। हम लोग किसी भी क्या कहते हैं, कमोडिटी के हिस्सेदार नहीं बन रहे। वी आर बेसिकली ट्राइंग टू स्पेकुलेट कि उसका मूवमेंट क्या हो सकता है, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट विल बी द प्राइस इन द फ्यूचर। और इसको हम चार टाइप्स में बोल सकते हैं। पहला टाइप है बेस मेटल्स, जिसके अंदर आपका कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक आता है। प्रीशियस मेटल्स, जिसमें आपका गोल्ड, सिल्वर आता है। देन वी हैव द एनर्जी, जिसमें क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है। एंड देन फाइनली वी हैव एग्रीकल्चर, उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कॉटन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन लेट्स से इक्विटी ट्रेडिंग एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। तो पहला डिफरेंस तो है टाइमिंग। जैसे कि हमें पता है कि एनएससी की अगर हम बात करें तो वो 9:15 से 3:30 बजे तक खुला होता है मार्केट। बट कमोडिटीज का ये नहीं है, वो थोड़ा जल्दी खुलता है, 9 बजे खुलता है और 11:30 बजे बंद होता है एज ऑफ नाउ। मतलब अगर आप एक फुल टाइम कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आप इसको रात में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी गुड बेनिफिट। सेकंड डिफरेंस इज द अंडरलाइन। तो अगर हम इक्विटी की बात करें या फ्यूचर्स की बात करें एनएससी में, तो उसका जो अंडरलाइन है वो या तो इंडेक्स है या वो स्टॉक है। बट दैट इज नॉट द केस इन कमोडिटीज, बिकॉज कमोडिटीज में जो आपका अंडरलाइन होता है वो फ्यूचर्स होता है। देन द बेनिफिट, यूजुअली जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो वहां पर हम वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहे हैं या फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। बट कमोडिटीज में केवल आपका वेल्थ क्रिएशन नहीं हो रहा, क्योंकि आप गोल्ड को खरीद सकते हो, बट आप यहाँ पर हेजिंग कर सकते हो। सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड बेनिफिट। आप यहाँ पर स्पेकुलेशन, मतलब ऑब्वियसली आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर ही सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्यों करा जाता है यूजिंग कमोडिटीज। लेवरेज, जैसे कि हमें पता है कि एनएससी में या लेट्स से स्टॉक्स में थोड़ा कम है बट इट्स लिमिटेड। बट अगर मैं कमोडिटीज की बात करता हूँ तो जो लेवरेज है बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये ऑब्वियसली बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज से ज़्यादा लेवरेज का मतलब है कि हम कम पैसे से ज़्यादा की ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो रिस्क भी बढ़ जाता है बट फिर प्रॉफिट भी ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज वॉलेटिलिटी। जो स्टॉक्स की जो वॉलेटिलिटी है वो उस कंपनी की परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लेट्स से दी मार्केट सेंटिमेंट, ग्लोबल जीडीपी अगर हम बात करें, या फिर इकोनॉमिक डेटा क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर कंट्री का एंड कंपनी का। बट कमोडिटीज बिकॉज एक ग्लोबल फिनोमिना है, तो ये ग्लोबल सप्लाई डिमांड पे डिपेंड करता है। तो अगर मान लीजिए आपका जो टोटल क्रूड ऑयल की डिमांड है बढ़ रही है कहीं भी, किसी भी लेट्स से 3-4 कंट्री में, तो यहाँ के प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे। इट ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि वॉर हो गया। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन वेदर, बिकॉज अगर हम एग्रीकल्चर कमोडिटी की बात करें तो वहां पर वेदर पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। तो वाई इज कमोडिटी ट्रेडिंग डन? तो जैसे मैंने बोला कि 3 मेजर रीजन है। पहला रीजन है हेजिंग का। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, लेट्स से ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर का। अब अगर मैं ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे पता है कि मेरे को गोल्ड चाहिए होगा, आई विल हैव टू बाय गोल्ड। आज नहीं तो कल मेरे को हर बार बाइंग करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर मैं उसको बनाऊंगा, लेट्स से उसके बैंगल्स बनाऊंगा और बाद में सेल करूंगा। तो क्योंकि मुझे गोल्ड को बाय करना है, मैं आज गोल्ड के फ्यूचर को बाय कर सकता हूं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आज गोल्ड का फ्यूचर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए का चल रहा है, गोल्ड का फ्यूचर 100 रुपए का खरीद लिया। अब अगर कल जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ता है, तो गोल्ड का फ्यूचर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो मैंने अपने आप को हेज कर लिया। मतलब मुझे अगर बाद में लेट्स से 3 महीने 6 महीने के बाद गोल्ड को खरीदना भी है और गोल्ड का प्राइस बढ़ भी जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बिकॉज मुझे गोल्ड फ्यूचर में वो इंक्रीज का फायदा हो जाएगा। मैं गोल्ड को लेट्स से 105 रुपए में खरीदूंगा तो मेरे को ये हेजिंग का बेनिफिट मिल गया।
तो बेसिकली क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी मुझे फ्यूचर में आके गोल्ड को खरीदना है, मैं आज ही गोल्ड के फ्यूचर को खरीद लूंगा टू हेज माई प्राइस। तो ये तो हो गया बाइंग का एग्जाम्पल। लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एग्जाम्पल। ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं। तो जो लोग लेट्स से क्रूड ऑयल को बनाते हैं या उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उनको ऑलरेडी पता है कि लेट्स से उनको 3 महीने 6 महीने के बाद क्रूड ऑयल को सेल करना है। तो वो क्या करेंगे, वो आज ही क्रूड ऑयल का फ्यूचर को सेल कर देंगे, शॉर्ट सेल। अब उसका बेनिफिट क्या हुआ, अगेन लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। मान लीजिए उन्होंने 100 रुपए पे क्रूड ऑयल के फ्यूचर को सेल कर दिया। अब 3 महीने के बाद जब एक्चुअली उनको अपना क्रूड ऑयल बेचना है, मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का दाम कम हो जाता है, 95 रुपीज का रह जाता है, उनको कोई लॉस नहीं हो रहा है, बिकॉज जो उन्होंने क्रूड ऑयल के फ्यूचर को सेल किया था वो आज 95 का रह गया, तो उनको ऑलरेडी 5 रुपए का बेनिफिट मिल चुका है। और आज अगर वो क्रूड ऑयल को 95 पे बेचते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सो यूजुअली आप हेजिंग दोनों तरफ कर सकते हैं, बाइंग के साइड में भी, सेलिंग के साइड में भी। द सेकेंड ऑब्वियसली यूजेस एज ट्रेडिंग। तो आपके और मेरे लिए हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्पेकुलेशन कर सकते हैं, और इसका मेजर बेनिफिट यही आ रहा है कि हाई लेवरेज प्रोडक्ट है, तो मैं कम दाम लगा के ज़्यादा की ट्रेडिंग कर सकता हूँ। सो आई कैन स्टार्ट स्मॉल। एंड द थर्ड थिंग इज कि हमारे लिए इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्सिफिकेशन का बहुत बेनिफिट रहता है, बिकॉज जो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गोल्ड, वो निफ्टी से एकदम अनकोरिलेटेड उसका नेगेटिव है। सो आई एम गोइंग टू शो यू एन एग्जांपल। कोरिलेशन का मतलब होता है कि अगर लेट्स से निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो काफी बार देखा गया कि गोल्ड नीचे गिरता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर निफ्टी नीचे गिर रहा है या अगर स्टॉक्स नीचे गिर रहे हैं, तो गोल्ड के ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाया हुआ है, मैंने यहाँ पर मंथली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, और ये ऑलमोस्ट करीब 10-15 साल का चार्ट है। तो जो इसमें आपको रेड लाइन दिख रही है, दैट इज द निफ्टी, और जो आपको यहाँ पर बार जो आपको कैंडलस्टिक दिख रहा है वो आपका गोल्ड का प्राइस है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जब निफ्टी नीचे गिर रहा है, व्हेन द निफ्टी इज फॉलिंग, तो उस समय गोल्ड ऊपर जा रहा है। और अगर थोड़ा बहुत निफ्टी में लेट्स से बहुत तेजी से बढ़ावट आई है, तो गोल्ड थोड़ा कम हो रहा है। तो अगर मैं दोनों को साथ में ट्रेड करता हूँ, दोनों को साथ में इन्वेस्ट करके चलता हूँ, तो आप देखेंगे जो मेरा पोर्टफोलियो है वो थोड़ा स्टेबल रहता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी बिग बेनिफिट। तो यूजुअली निफ्टी और गोल्ड का जो कोरिलेशन है वो नेगेटिव है। इनफैक्ट केवल निफ्टी और गोल्ड का नहीं, अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हैं, लेट्स से डाउ जोन्स, S&P 500, तो उनका भी जो कोरिलेशन है गोल्ड के साथ नेगेटिव है, एंड इट हैज बीन देयर फॉर क्वाइट अ फ्यू ईयर्स। तो यूजुअली जब हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, तो हम अपने रिस्क को कम कर पाते हैं। बिफोर वी गो फॉरवर्ड, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द रेगुलेशन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जो रेगुलेशन, अब जो रेगुलेटर है वो है सेबी। सो सेबी इज नाउ द रेगुलेटर ऑफ कमोडिटीज ऑल्सो, एंड देयर आर 2 मेजर एक्सचेंजेस इन इंडिया। पहला एक्सचेंज है MCX, विच इज द मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, जहां पर यूजुअली आप मेटल्स या एनर्जी को आप ट्रेड करेंगे। जो दूसरा है वो है NCDEX, जो है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, जहां पर यूजुअली एग्रीकल्चर बेस्ड ट्रेडिंग करी जाती है। थिंग्स टू नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बेसिक आज की हमारी वीडियो है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए कि आप कभी भी कमोडिटीज में ट्रेड करेंगे, तो पहली बात आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे होंगे, ऑप्शन में ट्रेड कर रहे होंगे, तो अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं तो उसको स्क्वायर ऑफ जरूर करिएगा, बिकॉज अगर आप स्क्वायर ऑफ नहीं करते हैं जब तक आपकी एक्सपायरी आती है, तो आपका जो कमोडिटीज है, इट कैन बी कैश सेटल्ड और इट कैन बी डिलीवरी सेटल्ड। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो फ्यूचर है वो आप उसको क्या कहते हैं, इफ यू डोंट स्क्वायर इट ऑफ, तो आपको काफी इशू आ सकता है। तो हमेशा एक्सपायरी से 1-2 दिन पहले उसको जरूर आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए। यहीं पे बात आती है कि अगर आपको मान लो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आप उसको होल्ड करना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली एक रोल ओवर करना चाहोगे। रोल ओवर का मतलब है कि मैं करंट एक्सपायरी से अगर मैंने बाय किया तो उसको मैं एग्जिट कर लूंगा और नेक्स्ट एक्सपायरी को बाय कर लूंगा। तो इस पर ऑब्वियसली हमारी डिटेल्ड वीडियो आगे भी बनेगी, बट मैं आपको जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ कि यूजुअल एक्सपायरी क्या रहती है। अगर मैं गोल्ड या गोल्ड मिनी की बात करूं, तो जो इसकी एक्सपायरी है वो है 5th ऑफ एवरी मंथ। अगर मैं क्रूड ऑयल मिनी की बात करूं तो उसकी अराउंड 19th रहती है, तो 19th ऑफ एवरी मंथ। और अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो वो यूजुअली लास्ट डे ऑफ द मंथ रहती है। एक और चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है लिक्विडिटी। तो काफी कमोडिटीज में लिक्विडिटी आपको कम मिलेगी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऐसा ना हो कि आपने बाय करा और बिड आस्क स्प्रेड बहुत बड़ा है और आपका थोड़ा लॉस हो जाए। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। सो नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट कि अगर हम किसी भी लेट्स से गोल्ड की बात करते हैं, सिल्वर की बात करते हैं, तो उसमें हमारा क्या लॉट साइज है, कितने तरह के गोल्ड के अलग अलग फ्यूचर्स हैं, और हमारा लेवरेज आपको कितना मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको 4 एग्जांपल दिखा रहा हूँ गोल्ड के। फर्स्ट इज गोल्ड, देन दिस गोल्ड मिनी, गोल्ड गिनी एंड गोल्ड पेटल। अगर आप देखें बेस जो है वो मैंने दिया हुआ है। सो गोल्ड का 10 ग्राम्स, गोल्ड मिनी का भी 10 ग्राम्स है, गोल्ड गिनी का 8 ग्राम्स है, और गोल्ड पेटल केवल 1 का है। आगे गोल्ड 10 भी आने वाला है, गोल्ड 10 विल ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड। तो इसका मैंने अप्रॉक्सीमेट CMP डाल दिया है, करंट मार्केट प्राइस।
तो ये जो करंट मार्केट प्राइस है ये उस बेस के लिए, मतलब हुआ कि 87,000 इज फॉर 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। और अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो उसका जो टोटल लॉट साइज है वो 1000 का है। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोलता हूँ तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन जाता है, करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय लॉट डिवाइडेड बाय द बेस। दैट मीन्स ये जो गोल्ड का जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट है वो करीब 87 लाख का है। सिमिलरली अगर मैं गोल्ड मिनी की बात करूँ तो करीब 8,70,000 का है, और आप अलग अलग एग्जाम्पल देख सकते हैं। बट यहीं पे बात आती है मार्जिन की। जैसे मैंने आपको बोला कि इट्स अ हाईली लेवरेज प्रोडक्ट, तो अगर मैं गोल्ड की बात करता हूँ, मतलब एक गोल्ड बार की बात करता हूँ, तो वहां पर मुझे 87 लाख रुपीज नहीं देने, मुझे केवल 72,000 अप्रॉक्सीमेटली देने होंगे, मतलब करीब 8.25%। अप्रॉक्सीमेटली 8.25% अगर मैं देता हूं तो मैं पूरी की पूरी ट्रेडिंग कर पाऊंगा। अगर मैं सेम एग्जांपल देखूं तो अगर मैं गोल्ड पेटल का एग्जांपल देखता हूं तो गोल्ड पेटल की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अराउंड 8900 या 9000 की मान लीजिए, मुझे केवल 720 रुपए देने और मैं इसमें ट्रेडिंग कर पाऊंगा। सो इट्स अ हाईली लेवरेज प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट 12 टाइम्स का हमारे को लेवरेज मिल रहा है। सिमिलरली मैं आपको सिल्वर दिखा रहा हूं, तो यहां पर मैं आपको सिल्वर मिनी एंड सिल्वर माइक्रो दिखा रहा हूं। तीनों का बेस 1 kg है, तो मैंने अप्रॉक्सीमेट सीएमपी ले लिया 1 लाख रुपए का। और इनके अलावा मैंने लॉट साइज दिखा दी, सिल्वर इज 30 लॉट्स, सिल्वर मिनी 5 लॉट्स 5 kgs एंड सिल्वर माइक्रो इज 1 kg। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वही कैलकुलेशन हमने कर ली फॉर्मूला के। अगेन जो इसमें जो आपका जो टोटल मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो करीब 17.25% है। तो अगर मान लीजिए आप सिल्वर मिनी में ट्रेड करना चाहते हैं जिसकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख रुपए है, तो ऑब्वियसली आपको 5 लाख रुपए नहीं देने, अप्रॉक्सीमेटली 85,000 या 86,000 से आप इस पूरे के पूरे 5 लाख वाले सिल्वर मिनी को ट्रेड कर पाओगे। नेक्स्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू इज क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो क्रूड ऑयल में हमारे एक क्रूड ऑयल होगा, एक क्रूड ऑयल मिनी होगा, जिसका दोनों का बेस 1, इट्स नॉट ग्राम्स, इट्स 1 बैरल, एंड द सीएमपी इज 6000, अभी अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूं। तो इसका जो लॉट साइज है वो बैरल्स में होता है, तो यहाँ पे आपके 100 बैरल्स हो गए एंड 10 बैरल्स हो गए। अगेन वी कैन कैलकुलेट दी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, और इसमें जो आपका टोटल मार्जिन चाहिए वो करीब 34.25% का चाहिए। मतलब अगर मैं क्रूड ऑयल मिनी की बात करता हूँ जो कि टोटल कॉन्ट्रैक्ट अगर वैल्यू इसकी 60,000 है, तो मुझे मोटा मोटी करीब 20,000 रुपए में मैं इसको ट्रेड कर पाऊंगा एक फ्यूचर को। एंड द लास्ट एग्जांपल इज नेचुरल गैस। इसका जो अंडरलाइंग लॉट साइज होता है वो होता है MMBTU। इसका मैंने करंट मार्केट प्राइस 350 का लिया है, एंड अगेन यू कैन सी मैंने पूरी सेम कैलकुलेशन करी हुई है, और इसमें जो टोटल हमारे को मार्जिन चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 27.2% का चाहिए। तो एज यू कैन सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि दे आर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट्स, और इसमें अलग अलग हमारे को ऑप्शन मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन कि हमारे को कितनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कितनी बड़ी हमारे को ट्रेड लेना है। हर अलग अलग आपने ऐसे देखा गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल रहे हैं जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। So let us finalize what is a summary, right? So let's talk about the pros and cons. The definite pros is less manipulation, because ये एक ग्लोबल कमोडिटी की हम बात करें तो इसमें मैनिपुलेशन होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, अगर मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। दे आर एक्सट्रीमली ट्रेंडिंग, तो अगर आप ट्रेंड फॉलोअर, अगर आपको ट्रेंड पसंद है तो आप देखेंगे कमोडिटीज बहुत अच्छे ट्रेंड करती हैं, तो उसमें हम ट्रेंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। यू हैव मोर टाइम टू ट्रेड, जैसे मैंने बोला कि दे आर ओपन टिल 11:30 PM इन द इवनिंग। तो अगर आप ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, अगर हम ड्यूरिंग NSE के मार्केट आवर्स अगर आप ट्रेड नहीं भी कर पा रहे हो तो आप वापस आके इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। देयर इज स्टिल वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज एंड दे आर कंप्लीटली रेगुलेटेड, कंप्लीटली सेफ, तो इट्स वेरी गुड फॉर अस। द कॉन्स आर ऑब्वियसली कि यूजुअली अगर हम बात करें तो इसकी वॉलिडिटी कम रहती है, बट इनमें स्पाइक्स आ सकता है। अगेन स्पाइक क्यों आ सकता है? बिकॉज ये ग्लोबल कमोडिटीज हैं, अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कुछ होता है तो इसमें स्पाइक्स आ सकते हैं, तो आपको स्पाइक से देखना पड़ेगा। सेकंड, दे आर हाईली लेवरेज। मैंने इसको कॉन्स में डाल दिया, मतलब मैंने इसको एक डिसएडवांटेज में डाल दिया, बिकॉज अगर हाईली लेवरेज प्रोडक्ट है तो रिस्क भी बढ़ जाता है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट। लिक्विडिटी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि काफी कमोडिटीज में, अगर मैं मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात करूं तो उसमें कमोडिटीज में आपकी जो लिक्विडिटी बहुत कम रह जाती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, आप लो लिक्विडिटी कमोडिटी से ट्रेड मत करिएगा। एंड जैसे मैंने बोला इंटरनेशनल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत बाहर के बारे में भी पढ़ना पड़े टू गेट मोर आइडियाज। ऑल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट बिफोर वी फिनिश दिस वीडियो, कि कमोडिटीज में कुछ साल पहले क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया था, तो आप उसको पढ़ सकते हैं कि कैसे क्रूड ऑयल का प्राइस नेगेटिव चला गया था, लेस देन जीरो, इवन दैट इज पॉसिबल। तो आई होप आपको क्लियर है कमोडिटीज के बेसिक के बारे में। हमने डिस्कस किया बहुत सारी चीजें कि कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस के।
तो आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। आप अपने कमेंट जरूर नीचे लिखिएगा। जैसे मैंने बोला, वी विल बी मेकिंग मोर इन डेप्थ वीडियोस ऑन कमोडिटीज ऑल्सो। बट जाने से पहले मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूं आपको अगली बार। सी यू सून। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.